फॉगवन एसेट प्लस स्मार्ट सीएमएमएस एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर बनाया गया है मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए। फॉगवन एसेट प्लस यूज़ करके आप अपने इंडस्ट्रीज़, फैसिलिटीज़ या फिर फैक्ट्रीज़ में एसेट मेंटेनेंस और एसेट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुछ यूजेस एसेट प्लस के जैसे कि आप अपने एसेट का डाउन टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, एसेट की इफ़िशियंसी बढ़ा सकते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्कर्स एंड इंजीनियर की इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एसेट प्लस में एसेट कैसे ऐड कर सकते हैं। एसेट ऐड करने से पहले एक नोट, आप जो डैशबोर्ड आपके सामने देख सकते हैं वो एक मैनेजर्स लॉगिन डैशबोर्ड है। अगर आप एक मेंटेनेंस इंजीनियर है तो आप एसेट ऐड नहीं कर पाएंगे, आपको वो ऑप्शन नहीं आएगा। तो एसेट प्लस में एसेट ऐड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप जो लेफ़्ट साइड में मेन्यू आइटम्स देख रहे हैं उसमें आपको सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा और उसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स मेन्यू नेविगेशन में नज़र आएगी और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मेन्यू ऑप्शंस दिखाई देंगे बहुत सारे, जिसमें से आपको एसेट के ऊपर क्लिक करना होगा तो आपको ये एक पेज नज़र आएगा। अगर आप उस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली मेन्यू आइटम्स में जैसे कि ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे ऑप्शंस है उसमें आप डायरेक्टली एसेट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से राइट साइड से एसेट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एसेट नेम और एसेट कोड। एसेट नेम में आप अपने एसेट का नाम दे सकते हैं और एसेट कोड में अगर आपकी कंपनी में या फिर फैक्ट्री में ऑलरेडी एसेट के कोड लिखे गए हैं या फिर मेंटेन्ड है तो वो यूनिक कोड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सिस्टम जनरेटेड कोड भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एसेट को यहाँ पर ऐड करते हैं कंप्रेसर और एसेट का कोड जनरेट करते हैं और सबमिट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एसेट हमने क्रिएट कर दिया है। सो सिंपली ये दो ऑप्शन एंटर करने पर आप एक एसेट को क्रिएट कर सकते हैं और अगर आपको एसेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो आप यहाँ पर व्यू एंड एडिट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एक्शंस में व्यू एंड एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको वापस वही पेज मिलेगा। उसके बाद आप उस एसेट की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रोडक्शन या सपोर्ट में यूज़ होता है तो हम प्रोडक्शन सिलेक्ट करते हैं, कौन से प्लांट में यूज़ होता है, क्या वो चाइल्ड एसेट है कि नहीं, ये एसेट किसी और एसेट के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर ये एक पेरेंट एसेट है, इंडिविजुअल एसेट है, तो वो भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मीटरिंग में अगर आप यहाँ पर मीटरिंग सिलेक्ट करेंगे तो आप ऊपर टैब देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन पार्ट्स मीटरिंग, तो हम मीटरिंग टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो मैनुअल एंट्री और एक आईओटी बेस्ड एंट्री। तो अगर आप मैनुअल एंट्री यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मीटर का नाम, प्रेशर और इसके यूनिट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर आएंगे हम स्पेसिफिकेशंस में, तो हम यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स एसेट के बारे में एंटर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले डिटेल है कि ब्रांड नेम, तो हम ब्रांड नेम यहाँ पर कुछ फॉर एग्जांपल फलक्रम ब्रांड नेम होगा हमारे कंप्रेसर का। फिर यहाँ पे हम मॉडल नेम लिखेंगे उसका, सो KDL 32 समथिंग, और परचेस कॉस्ट। नाउ उस पर्टिकुलर एसेट की परचेस कॉस्ट क्या होगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो भी उसकी परचेस कॉस्ट होगी वो। फिर बाद में सीरियल नंबर आप उसका यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, जो भी उस पर्टिकुलर एसेट का सीरियल नंबर होगा वो। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो
मैन्युफैक्चर्ड 2023 में हो गए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और पहले हो गए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सिलेक्ट करने के। लाइफ टाइम आवर्स, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि अ, जो आपका एसेट है उसकी कितनी लाइफ टाइम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसकी लाइफ टाइम इन आवर्स 2 lakhs करते हैं, ठीक, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर टोटल अवेलेबल टाइम्स, टोटल अवेलेबल टाइम ये टाइम कि एक दिन में वो एसेट कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन में आपका एसेट 20 आवर्स के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर 20 आवर्स या फिर 16 आवर्स एंटर कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन यूटिलाइजेशन कि कितना परसेंटेज एक दिन में वो एसेट यूटिलाइज हुआ है। तो फॉर एग्जांपल आपका एसेट 85% यूज़ हुआ है, तो वो 85% आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वारंटी एक्सपायरी डेट, अगर फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और परचेस आपकी वारंटी 5 से 10 साल की है, तो आप यहाँ पर 2023 के हिसाब से 32 मार्च में उसकी एंड होगी, तो 10 साल के बाद उसकी वारंटी एंड होगी। आइडल रन रेट पार्ट पर मिनट, मतलब आपका एसेट 1 मिनट में कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है या बनाता है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर 3 प्रोडक्ट बनाता है या फिर 5 प्रोडक्ट बनाता है, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। टोटल आवर्स वर्कड, यानी आपका एसेट कितने टाइम तक, अभी तक कितने टाइम तक वो चला है या वर्क हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 500 घंटा चला है, तो आप यहाँ पर इसे 500 आवर्स एंटर कर सकते हैं। और मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम्स या कितने आवर्स ऑफ टाइम्स के बाद उसका मेंटेनेंस करना ज़रूरी रहेगा, तो वो भी आप एंटर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर वो 2000 आवर्स के बाद उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो वो भी आप यहाँ पर आवर्स में मेंशन कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप यहाँ पर पार्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, उस एसेट के लिए कौन से पार्ट्स यूज़ कर सकते हैं है आप। और लोकेशन इन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो जो भी आपके एसेट की लोकेशन होगी वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अपडेट करने पर आपको ये एसेट की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आएंगी। सो इसी तरीके से हम एसेट प्लस में एक एसेट को ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।